क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी की आयु का अनुपात 4:9 है। यदि उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु की तुलना करें। उनकी आयु में अंतर कितना दे रखा? 10 वर्ष। और ए बी की आयु में कितना अंतर है? 9 - 4 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो उनकी रियल एज कितनी आ जाएगी? 2 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, और 2 की 9 में मल्टीप्लाई करो, 2 9 18। तो उनकी रियल एज आ गई 8 और 18। लेकिन क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद पूछा, तो इसमें भी 4 ऐड कर दो और इसमें भी 4 ऐड कर दो, तो इसकी आ जाएगी 12 और इसकी आ जाएगी 22। इनका पूछा अनुपात, 2 × 6 = 12 और 11 दूनी 22। तो 6:11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संजय और तनु अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करें और तनु कार्य शुरू करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये क्वेश्चन में पूछा है। 6 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 6 × 10 = 60 और 20 × 3 = 60। संजय की एफिशिएंसी 10 आ जाएगी और तनु की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। संजय एक दिन में 10 कार्य करता है और तनु एक दिन में 3 कार्य करता है। तो 10 और 3 13। ये 13 कार्य कितने दिन में कर लगे? 2 दिन में। कितने दिन में कर लगे? 2 दिन में। कार्य कितना करवाना? 60। तो हम कार्य के नज़दीक पहुंचने के लिए 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 13 × 5 = 65। 65 कार्य 10 दिन में कर लाए, लेकिन कार्य तो मैं 60 करवाना, ये तो ज़्यादा होगा। तो 65 में से मैं क्या करूँगा? 5 घटा दूँगा। 65 में से क्या करूँगा? 5 घटा दूँगा। तो इधर भी 5 माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन इस दिन कार्य कौन करेगा? संजय। तो बटे 10 संजय। तो 65 - 5 कितना के? 60। और 5/10 का मतलब होता है 1/2 अर्थात आधा। 10 मता आधा का कितना बच गया? 9.5। तो 60 कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 9.5 दिन में। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन कीजिए। 32 / 8 × 5 - 2 × 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भाग करते हैं। जब 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 × 5 - 2 × 3। उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 4 × 5 = 20, 2 × 3 = 6। यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 6, और 20 - 6 बराबर कितना आ जाएगा? 14। क्वेश्चन नंबर 4, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 10%, 30% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 25 × 25, 25 × 4 = 100। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। तो कमी की गई, कमी करने के बाद कितनी बची? 3/4। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। कमी करने के बाद 9/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, कमी करने के बाद 7/10। और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, कमी कर अच्छा वृद्धि की गई तो 8/5 बराबर 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो 5 दूनी 10, नित्य जो आ जाएगा 1000। 9 × 27, 27 चौका 108, और 108 की जब मैं 7 में मल्टीप्लाई करता हूँ 7 × 8 = 56 और 7 × 7, तो कितना आ जाएगा? 756। जब 1000 से 756 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें कमी करनी, तो कितना आ जाएगा? 244 बटे 1000 × 100%। 2 0 से 2 0 कट, 244 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 24.4% की कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 0.12 मीटर है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। कितना दे रखा? 168 पाई।
पाई से पाई कट, एच की वैल्यू कितनी दे रखी, एच की वैल्यू दे रखी है यहाँ से 0.12 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसे क्या कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर आ रहा। तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, क्या कर दो, पॉइंट हटा दो, अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई से पाई कटेगा, मैं पाई को हटा देता हूँ, मैं पाई को हटा देता हूँ, इधर से भी पाई को हटा देता हूँ। तो 12 कहाँ चले जाएगा इसके बटे में, 12 हटा देता हूँ। और 3 कहाँ चले जाएगा, 68 के पास, 3 चले जाएगा 168 के पास ऊपर, यहाँ से 3 भी हटा देता हूँ। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो 12 से काटता हूँ 168 को, 12 का 12, 12 चौक 48, और 14 की जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ 14 3 42। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 42। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 42 ही इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो भी रूट के अंदर सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल 5184 है, उनके एचसीएफ का मान 24 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा इसने, 5184 दे रखा, 5184, और एलसीएम हमें निकालना, एचसीएफ कितना दे रखा इसने, 24, एलसीएम हमें निकालना। तो 24 इसके बटे में चले जाएगा, 24 इसके बटे में चले जाएगा, यहाँ से हटा दो, 24 इसके बटे में चले जाएगा। मैं 24 की किस में मल्टीप्लाई करूँ, 24 की किस में मल्टीप्लाई करूँ जिससे इकाई अंक 4 बन जा, बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे मैं 24 की मल्टीप्लाई करूँ इकाई अंक 4 बन जा। तो ऑप्शन है 216। अगर मैं 4 की 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 6 24 कितना आ जाएगा, इकाई अंक 4 आ जाएगा। ये आप काट के देख लियो, हम तो काटते नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x का 2% 336 है तो x किसके बराबर है। x का 1% किसके बराबर आ जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। 336 का आधा कितना हो भाई, 168। तो x का 100% निकालना, क्या निकालना, x का 100%। तो 2 जीरो उधर लगा दो, 168 के सामने 2 जीरो, तो 16,800 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल का 1/4 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार का सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में बताना। देखो स्पीड पहले 4 थी, अब उसकी स्पीड 1 होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम रिवर्स हो जाएगा, अर्थात उल्टा हो जाएगा। अगर पहले टाइम 1 लगता था तो अब कितना लग रहा है, 4। ये रेशियो ले लियो। टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिनट लेट हो रहा, 45। यहाँ कितनी मिनट लेट हो रहा, 3। तो 3 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता है। तो 15 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 एकन 15, उसे लगती है 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 16 की 12 में मल्टीप्लाई करो भाई, जब मान ज्ञात करना था मैं। 12 6 72, असिल 7, 12 एकन 12, 12 7 19, यहाँ तो आगा 192 गुना ब्रैकेट स्टार्ट। 5 को 5 से डिवाइड करा, कितना आगा 1, और 13 में तक 11 का कितना आ गया 2, और 2/2 का मतलब होता है 1। जब मैं 192 की 1 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 192 कहीं 192। क्वेश्चन नंबर 10,
रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए। गणित और विज्ञान कंप्यूटर में उसके कुल अंक 234 है। गणित और कंप्यूटर में अंकों का अनुपात 4:3 है। रूपाली के गणित में अंक ज्ञात कीजिए। देखो 3 आदमी हैं, सॉरी 3 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस और कंप्यूटर। कंप्यूटर और गणित के अंकों का अनुपात दे रखा। गणित कितना दे रखा 4 और कंप्यूटर कितना दे रखा 3। और पहली लाइन पढ़ो, रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त करे। अगर गणित में 4 है तो विज्ञान में है कितने 2, रेशो ले लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 234 अंक प्राप्त करे। कितने अंक प्राप्त करे 234। तो हमने कितने अंक प्राप्त करे 4 और 2 6 और 3 9 गुणा। क्या पूछा, रूपाली के गणित में अंक ज्ञात कीजिए। गणित में कितने अंक है 4, 4 की वैल्यू पूछी। 9 दूनी 18, 9 6 54 और 26 की जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँगा 26 चौका 104। तो गणित में 104 अंक प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 65 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आता है 13, 13 पंजे 65 गुणा ब्रैकेट स्टार्ट। 16 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आता है 2 और 14 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है 7 और 7 गुणा 6 में 4 का कितने बच गए 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 13 गुणा 16 कितना आ जाएगा 13 6 78 हासिल 7, 13 13 7 20। तो 208 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 387 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज 2 साल का दे रखा 387, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल का 2 6 के 12%, डायरेक्ट मल्टीप्लाई और गुणा 100 क्योंकि मूलधन 100% होता है। 4 3 12, 4 तक कट्टा कितनी बार 25 बार, कितनी बार कटेगा 25 बार। और 3 से काट दो, 3 गन 3, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 25 निमा 225 हासिल 22, 25 दूनी 50 22 72 हासिल 7, 25 25 7 32। तो 3225 कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राकेश ने 154 कुर्सियाँ बेची और उसे 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ 66 के बराबर। अगर हमें क्रय मूल्य का पता लग जा तो हम लाभ % निकाल लेंगे, लेकिन हमें तो विक्रय मूल्य का पता। तो लाभ कितने हो रहा है 66, ये माइनस कर दो। 14 में 6 गए 8, 14 में 6 गए 8, तो क्रय मूल्य कितना का 88 गुणा 100%। 22 थे 66, 22 चौक 88 और 4 तक अट्टा कितनी बार 25 बार। तो 25 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 25 थे 75% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 45 मिनट में शहर पी से क्यू तक जाती है और 40 किलोमीटर की चाल से शहर पी तक वापस आती है। यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy + x + y। मुझे y का मान पता लेकिन x का मान नहीं पता, तो मुझे निकालनी चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 60 बटा 45 ये मिनट में है, बटे 60 करके 60 ऊपर चले जाएगा। 15 3 45, 15 चौका 60 और 3 तक अट्टा 20 बार, 20 चौका 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, कितनी आ गई 80 आ गई। और y की वैल्यू कितनी दे रखी 40, कितनी दे रखी 40, रख दो फॉर्मूले के अंदर। फार्मूला होता है 2xy x + y 2 गुणा 80 गुणा 40, 80 40 120। 8 4 12 120। कटो भाई, कैसे कटोगे 40 थी 120 ऊपर आगा 8 दूनी 16, 160 बटा 3, 3 पंजे 15, 3 3 9 पॉइंट लगा 3 3 9 और 3 3 9, तो कितना का 53.33। क्वेश्चन नंबर
15। एक कक्षा में 50 अंकों की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत स्कोर 40 अंक था। 25 छात्रों का औसत स्कोर 34 था। 15 छात्रों का औसत स्कोर 26 अंक था। पूरी कक्षा का भारित औसत स्कोर ज्ञात की। तो 20 छात्रों को औसत स्कोर कितना दे रखा? 20 छात्रों को औसत स्कोर दे रखा 40। 25 छात्रों को औसत स्कोर कितना दे रखा? 34। और 15 छात्रों को औसत स्कोर कितना दे रखा? 26। ठीक, इनका रेशियो ले लो। क्या ले लो? रेशियो। तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 ते 15। यहाँ आ जाएगा 5 चौक 20, यहाँ से आ जाएगा 5 पंजे 25, आ जाएगा 5 ते 15। ठीक, तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 160 प्लस 34 की 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 ते 15, 34 पंजे 170 प्लस और 26 ते 78 बटे 3 और 5, 8 और 4 12 बटे 12। तो कितना आ जाएगा? 8 के 8, 7 7 14, 14 6 20 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4, 408 बटे 12 और 12 ती कितना आ जाएगा? 36, बच गया 4, 12 चौक 48। तो 34 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर की चाल से तय करता है तथा यात्रा की शेष दूरी 56 किलोमीटर की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमारे पास दूरी नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अजम्पशन करेंगे, माना कि दूरी कितनी है। यहाँ 3/5 है और शेष बच जाएगा 2/5। दूरी जो लेंगे 5 का मल्टीपल लेंगे और इसके अंदर 84 के अंदर 7 छिपा हुआ है और 56 के अंदर भी 7 छिपा हुआ है और 7 का मल्टीपल भी लेंगे। मैं मान लेता हूँ 140। डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ? 140। दूरी कितनी मान लेता हूँ? 140। तो 140 का 3/5, 140 का 3/5 भाग कितना बैठेगा? 28 पंजे 140, 28 ते 84, ये बैठेगा 84। 84 की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर हम तय करेंगे तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा। इसी तरीके से डिस्टेंस कितनी है? 140, बचगा कितना? 3/5 हमने तय कर लिया, बचगा 2/5 और 5 से डिवाइड करेंगे। 28 पंजे 140, 28 दूनी 56। 56 की दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करेंगे तो समय कितना लगेगा? 1 घंटा। तो कितने समय लगेगा? टोटल 2 घंटे। और दूरी कितनी मान रखी हमने? 140/2। तो 140/2 कितना आ जाएगा? 70। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 124 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो, 124 अंतर दे रखा, मैंने तुम्हें एक डायरेक्ट शॉर्टकट बता रखा। तुमने कितने सवाल कर लिए लेकिन तुम्हारी याद अब भी नहीं होगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। बात चल रही 3 साल की, तो 10 का ले लो क्यूब, ये तो आ जाएगा हमारा मूलधन जो इसने पूछा। 10 घन 1000। अब चाहिए हमें क्या? अंतर। क्या चाहिए? अंतर। अब 10 की मल्टीप्लाई करो 3 बार, क्योंकि 3 साल की बात चल रही, और प्लस कर दो 1, तो 10 × 30 और प्लस करेंगे 1, कितना आ जाएगा? 31। 31 चौका 124 और 4 की जब हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4000। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे और 1 मुफ्त पाए की एक स्कीम ऑफर करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, 1 मुफ्त पाए कितने पर? 5 पर, लेकिन टोटल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं? गुणा 100।
50/3, और 50/3 का मतलब होता है 16.66%। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछे और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्रय मूल्य, लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। कहने का मतलब ये है, हम इसका रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो आ जाएगा इसका 3:5। कितना आ जाएगा? 3:5। 3 की चीज़ 5 में बिक गई, 2 रुपये का लाभ होगा किस पे? 3 पे, गुणा 100%, गुणा 100%। और 200/3 का मतलब होता है 66.66%। क्वेश्चन नंबर 20, जो इस मॉक का अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल, बड़ा ही प्यारा। विजय के पास 1218 रुपये हैं, 1218 रुपये विजय के पास। उन्होंने अपने पुत्र अजय और प्रकाश, 2 पुत्र है, एक का नाम अजय और एक का नाम प्रकाश, के बीच बांट दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर इसे 10 देगा तो इसे देगा 11। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ले लिया मैंने, क्यों? क्योंकि इनकी एज में 1 साल का डिफरेंस है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 और 11 कितनी हो जाएगी? 21। टोटल वैल्यू आ जाएगी 21 गुना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दी? प्रकाश को दी 10, तो 10 की वैल्यू हमें बतानी है। 21 × 63, 21 × 84, 21 × 5 105, 21 × 5 105 और 21 × 8 168, 21 × 8 168। तो 58 की जब मैं 10 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा? 580। दैट्स ऑल। थैंक यू।